एक और काम करना है, अपने बाप के कातिलों को ढूंढना है। कब आएगी शेर की मौत की खबर? कहाँ है वो तूफान जो फजर लाने वाली थी? अब यकीन नहीं आ रहा। यकीन कर ले चाचा, मैं वापस आ गया हूँ। क्या कर रहे हो? तुम्हें देखने आया हूँ। तुम्हें अगर पापा ने देख लिया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे शेर। आंखें बंद करके तुम पे भरोसा कर रहा हूं बेटा, दूसरी बार और आखिरी बार। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। तो शेर की एपिसोड 24 में हम देखते हैं कि किस तरह से फजर और उसकी वालदा दोनों बातें कर रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो फजर कहती है कि अम्मी मैं उसे नहीं कुछ कह सकती हूँ, क्योंकि आप जानती हैं मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का काम ज़िंदगी बचाना होता है, ज़िंदगी लेना नहीं। तो उसकी माँ कहती है बेटा ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन तुम अगर अपने वालिद को ये बात बताओगी तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। वो पहले भी तुम्हें बड़ी मुश्किल से उन्होंने माफ़ किया है, लेकिन अगर अब उन्हें पता चला कि तुम उनके साथ धोखा कर रही हो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतने में फजर के वालिद आते हैं। वो पूछते हैं कि तुम दोनों रो क्यों रही हो, क्या मसला है? तो फजर बताती है कि कुछ नहीं, बस वैसे ही हम लोग बातें कर रहे थे कि पुलिस आई है। तो उसका बाप कहता है कि मैं भी ज़िंदा हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस चली गई है और वैसे भी सुबह तक ज़मानत मिल जाएगी। उसकी वालदा कहती है अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम क्या करेंगे? तो उसका वालिद कहता है हमें कुछ भी करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अब फजर जो है वो उसको कुछ नहीं कहेगी और ना उससे कोई भी बात करेगी, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम उसकी जान ले लो। तो वो कहती है कि मैं कैसे बाबा, क्या हम उसका खून करेंगे? लेकिन वो कहता है कि नहीं हम खून नहीं करेंगे, लेकिन एक पागल दीवाने को हैवी डोज दें तो वो पागल और हो जाएगा या वो किसी भी गाड़ी के आगे आकर अपनी जान दे देगा। तो वो दोनों परेशान हो जाती हैं ये बात सुनकर। उसके बाद उसका वालिद कहता है तुम्हारा फ़ोन किधर है? वो कहती है मेरे कमरे में पड़ा है। फजर लेने के लिए अपना कमरे में फ़ोन चली जाती है उसके वालिद के कहने पे कि जाओ फ़ोन अपना लेकर आओ। तो दूसरे सीन में हम देखते हैं शेर ज़बान के चचा जो हैं वो खड़े हुए हैं और अपनी भाभी से बात कर रहे हैं कि भाभी मुझे तो समझ नहीं आ रही कि शेर को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। लेकिन उसकी भाभी कहती है कि मैं क्या करूं, तुम तीनों जो हैं वो इतने हट्टे कट्टे नौजवान उसको मिलकर ढूंढ रहे हो, लेकिन अभी तक वो नहीं मिला है और एक पिद्दी सी लड़की जो है वो उसे उठाकर ले गई है, तुम लोग ये कह रहे हो, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। अगर डॉक्टर फजर ने उसे किडनैप किया भी होता तो उसको कोई ना कोई उसकी रीज़न होती, लेकिन मेरे बेटे ने तो उनके साथ अच्छा किया था। मेरा बेटा उनकी बेटी को घर पे छोड़ के गया था, ना कि तुम्हारे बेटे की तरह। अगर उससे कोई नुकसान पहुँचाना होता तो वो तुम्हारे बेटे को पहुँचाती ना, मेरे बेटे को क्यों पहुँचाया है नुकसान? तो शेर की तरफ से वीडियो कॉल आती है। फिर वो फजर शेर को बताती है कि मेरे मोबाइल को अब मैं ऑफ़ करने लगी हूँ और अब तुम इस पे कॉल ना करना, मैं ख़ुद तुम्हें कॉल करूँगी। लेकिन शेर कहता है कि मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर, मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझे बहुत तुम्हारी याद आएगी। फजर कहती है तुम पहले पागल नहीं थे, तुम अब पागल हो गए हो। तो शेर कहता है कि तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? तो फजर कहती है कि हाँ मुझे भी तुम्हारी याद आएगी और वो फ़ोन कट कर देती है। शेर की वालदा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और वो ये प्रिटेंड कर रही है कि उसे अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो उन सब पर इल्ज़ाम लगा रही है और वो कह रही है कि मुझे तुम सब पर बहुत ज़्यादा शक है, मुझे जब तक मेरा बेटा नहीं मिल जाता मैं हर एक बंदे पर शक करूँगी, कोई भी मेरी शक के दायरे से बाहर नहीं होगा। शेर के चचा उसकी वालदा से बात करते हैं कि देखा तुमने कैसे भाभी मुझसे बात कर रही हैं? तो वो कहती हैं कि शेर मेरा भी बेटा है, वो मेरे साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करता है, मुझे भी उसके जाने का दुख है, मैं भी उसके जाने से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। फिर सीन इधर से कट होता है और दूसरा सीन शुरू होता है कि फजर के वालिद बैठे हुए हैं और उसकी वालदा वहाँ पे आके बैठती हैं और उसे पूछती हैं कि क्या आप वाकई किताबों से कुछ सीखते हैं? तो वो कहता है हाँ मैं सीखता हूँ नेचर के बारे में, दुनिया के बारे में, हर चीज़ के बारे में। लेकिन वो कहती है कि आपने अभी तक उस चीज़ के बारे में क्यों नहीं बुलाया जो इतने सालों से आप लोगों की दुश्मनी है? आप क्यों नहीं माफ़ कर देते उन लोगों को? आप क्यों किसी के बेटे की जान की दुश्मन बने हुए हैं? हालांकि उनका बेटा हमारी बेटी को इज़्ज़त से घर लेके आया था। लेकिन वो कहता है कि हाँ इज़्ज़त से घर लेके आया था, लेकिन उसकी वालदा ने मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी। मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही मैं इस चीज़ को बर्दाश्त करूँगा और तुम इस बात को छोड़ दो। मेरे गुस्से से तुम वाकिफ़ हो, मैं गुस्से में कैसे जानवर बन जाता हूँ, इस बात को छोड़ दो। सीन दोबारा से यहाँ से शुरू होता है कि फजर के घर में पुलिस आती है और उस फजर के वालिद ने फेल की कॉपी दे दी। तो वो पुलिस वाला कहता है कि आपने ये काम बहुत ही अच्छा किया है, अब मैं चलता हूँ और वो चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि
کھانے کے ٹیبل پہ فجر کی بہت زیادہ تعریفیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ فجر بہت ہی زیادہ اچھی بچی ہے جس نے اپنے گھر کی عزت کا پاس رکھا ہے، جس نے بیٹی نہیں بیٹا بن کے دکھایا ہے۔ اور ملک شجاعت کہتا ہے میں نے کہا تھا نا میری بیٹی نہیں یہ میرا بیٹا ہے، اور میرا مان، میرا فخر، میرا غرور ہے یہ، اور میری بیٹی اب ایسا کام کرے گی کہ ان کے گھر میں میت ہوگی اور ہمارے گھر میں خوشی کا سماں ہوگا۔ تاج بی بی خود فجر کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے ساگ بنایا ہے بہت اچھے سے کھانا، اور یہ بہت اچھا اور مزے کا بنایا ہے میں نے تمہارے لیے، تم اور لو اور کھاؤ۔ اس کے بہت زیادہ تعریفیں کرتی ہے۔ تاج بی بی کہتی ہے کہ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، تو ملک شجاعت کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، ہم ابھی ان کو کوئی بھی ثبوت نہیں دے سکتے ہیں، سب کو ہمارے اوپر ہی شک ہے اور ہم ان کے شک کے دائرے سے باہر نہیں ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی ان چیزوں کے بارے میں مت سوچو۔ پھر اس کے بعد فجر کی چچی اور شیر کی پھپھو سوچتی ہے کہ کیا میں نے فجر پر اعتبار کر کے بھروسہ کر کے میں نے غلطی تو نہیں کر دی، کہ ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ فجر میرے ہی بھروسے کا اعتماد کا خون کر دے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اس لیے ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ مل سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔